हमारे साथ अन्याय किया जाता है तो हम सड़क पर भी संघर्ष करने के लिए पूरे सूबे के, झारखंड राज्य के सारे प्राथमिक शिक्षक संघ आंदोलन करने को विवश हैं। तब जाकर के सचिवालय कर्मी जो शिक्षक संवर्ग के ही बराबर आते हैं तो उनको 2019 में उत्क्रमित वेतनमान दे दिया गया, लेकिन शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है। अदरवाइज जिस तरह से शिक्षकों के साथ भेदभाव हो रहा हर मामले में, तो शिक्षक इससे उब चुके हैं, आजिज आ चुके हैं और अब शिक्षक मन बना चुके हैं कि अगर सड़क पर भी उतरना पड़ेगा तो उतरेंगे हम। नमस्कार, SD न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ इस वक्त वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के आवास पर पहुंचे हुए थे। उनकी कुछ मांगे हैं जो कि लंबे समय से अपनी मांग को लेकर के वो सरकार के आवास से दफ्तर तक के चक्कर काट रहे हैं। क्या मामला है, सीधे इनसे ही जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम प्रेम प्रसाद राणा है। मैं झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का महासचिव हूँ। मामला है छठे पुनरीक्षित वेतनमान से संबंधित। केंद्रीय कर्मचारियों के सदृश राज्य के कुछ कर्मचारी संवर्ग को उनके समान वेतन निर्धारण करने का प्रावधान है। जब छठा वेतनमान यहाँ लागू किया गया तो पे फिक्सेशन में कुछ त्रुटि रह गई, जिसके कारण से जिस मूल वेतन पर शिक्षकों का फिक्सेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो केंद्रीय कर्मियों के भांति ही राज्य कर्मचारियों के वेतन फिक्सेशन होना था, जिसमें त्रुटिपूर्ण फिक्सेशन कर दिया गया। बाद में इस पर जब हम लोग आवाज़ उठाए तो उसमें संशोधन करने के लिए संकल्प संख्या वित्त विभाग का 2891/2014 में जारी किया गया, जिसमें यह प्रावधान था कि जो राज्य के शिक्षक हैं उनको संशोधित वेतनमान पर पुनः संशोधन करके इनको वेतन रिलीज किया जाए। इसके बाद फिक्सेशन का कार्य भी प्रारंभ हो चुका था, पत्र निकल चुका था। लगभग 60,000 प्राथमिक शिक्षक हैं इसमें, और इस क्रम में उनका सर्विस बुक में भी इस बात को दर्ज कर दिया गया कि उनको संशोधित जो वित्त विभाग का पुनरीक्षित वेतनमान है उसके आधार पर उनको वेतन फिक्स किया जाए। और कुछ दिन के बाद जब ये प्रक्रिया लागू चल ही रही थी तो इसी बीच तत्कालीन वित्त मंत्री राजबाला वर्मा जो थी, वित्त सचिव, माफ़ कीजिएगा वित्त सचिव, वो इस पर तकनीकी खामी बोल करके इस पर रोक लगा दी। और रोक लगाने के 2014 में तो ही अभी मामला यही है कि जब वित्त सचिव जी का यहाँ से मतलब रिटायरमेंट हो गया, तब जा कर के सचिवालय कर्मी जो शिक्षक संवर्ग के ही बराबर आते हैं तो उनको 2019 में उत्क्रमित वेतनमान दे दिया गया, लेकिन शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है। तो हमारा मांग यही है, एक साथ आप लोगों की मांगे थी, लेकिन जो सचिवालय कर्मी हैं उन लोगों को मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन आप लोगों को नहीं मिल रहा है। आप लोगों को तो अभी क्या कुछ तो हमारा यही मांग है कि जब हम भी राज्य के कर्मी हैं, सचिवालय भी राज्य कर्मी हैं, तो एक राज्य के कर्मी को उत्क्रमित वेतनमान दे दिया जाता है और दूसरे राज्य के कर्मी को वेतनमान रोक दिया जाता है, तो ये स्पष्ट राज्य सरकार की ओर से हम लोग के साथ भेदभाव किया गया है। और शिक्षक इससे काफ़ी आहत हैं। शिक्षक मेहनत करते हैं और उनको अब मेहनत की ही कमाई चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि जब दूसरे संवर्ग के कर्मचारी को सचिवालय कर्मी को मिला है तो शिक्षकों को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो लेकिन अब आप लोग जो अभी वित्त मंत्री से मुलाकात की है, क्या कुछ उनके तरफ से आश्वासन मिला? जी, हम लोग विषय वस्तु से इनको अवगत कराए हैं, पत्र भी दिखाए हैं इनको, और यह भी बताए हैं कि किस तरह से इस पर रोक लगाया गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तकनीकी बात है और मैं अकेले अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसमें पूरा डिपार्टमेंट की बात है। अभी छुट्टी का सीजन चल रहा है जी, विभागीय मामला है। तो छठ पूजा के बाद आप लोग सचिवालय में आइए, मैं आपको समय निर्धारित करूंगा और विभागीय पदाधिकारियों के साथ मिलकर के इसका हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आप लोग को भी उत्क्रमित वेतनमान मिले। आप लोग की अगली क्या स्ट्रेटेजी होनी है, क्योंकि 2016 से आप लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। सचिवालय कर्मी को मिल जाता है लेकिन आप लोगों को नहीं मिलता है, तो अब आगे की क्या रणनीति होगी? इंतजार करेंगे, छठ पूजा के बाद मुलाकात करेंगे, या फिर आंदोलन की तैयारी भी करेंगे? हम तो चाह रहे हैं कि अगर बातचीत से समस्या का समाधान हो जाता है तो ठीक है। झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ। क्या कुछ उनका कहना है जानते हैं। वित्त मंत्री से मुलाकात करके निकले हैं। 2016 से आप लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ आश्वासन नहीं मिल पाया है संतुष्टिजनक। छठे
वेतनमान में जो विसंगति आई है, खासकर उत्क्रमित वेतनमान को लेकर, और इसमें सिर्फ शिक्षक वर्ग को निराश किया गया और उनको नहीं देने का जो काम सरकार द्वारा किया गया है, हम सारे शिक्षक इससे खफा हैं और सरकार से गुहार लगाए हैं कि इस पर विचार किया जाए। और सरकार का माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब का आश्वासन मिला है कि पूजा के बाद हम इस मामले को आपके साथ और पदाधिकारियों के बीच में एक वार्ता का तिथि निर्धारण करेंगे और उस वार्ता में जो है सो बातें सामने आएंगी। अगर हमारे साथ अन्याय किया जाता है तो हम सड़क पर भी संघर्ष करने के लिए पूरे सूबे के, झारखंड राज्य के सारे प्राथमिक शिक्षक संघ आंदोलन करने को विवश हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।